हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 14 है। ओके, तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का 131 नंबर का और आज का पहला क्वेश्चन, चोल काल में नगर किस प्रकार की संस्था थी। तो चोल काल में जो नगरम थी वो ब्राह्मणों की थी, अग्रहारों की, साधारण जन की, व्यापारियों की। देखिए इसे डिटेल मैंने बता दिया, इस वजह से बस इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो चोल काल में नगरम किस प्रकार की किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा कार्यों का विवरण किस धारा में है। तो ग्राम सभा के जो कार्यों का विवरण है वो धारा 11(5) में है। तो आपका क ऑप्शन सी होगा, धारा 11(5) में ग्राम सभा के कार्यों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के विषयों में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है। ऑप्शन देखिए, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, पंचायतों में रोजगार का सृजन करना। तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश नागरिक चार्टर में क्या शामिल नहीं है, तो घ नंबर जो इसका है वो शामिल नहीं है। ओके, पंचायतों में रोजगार का सृजन। पंचायतों का दायित्व जो है, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन में विकास, पंचायतों की प्रजनता का दायित्व और विकेंद्रीकरण कार्यक्रम का पंचायत पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों पे नियंत्रण। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई वो मोटिव नहीं है, लेकिन चलिए अब आ गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, कब, दिसंबर 2000 में। ओके, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दर पे चावल और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। ओके, तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। जो भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा शुरू की गई थी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। इसे केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। तो किस मंत्रालय के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना लागू करी गई थी, केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। यह योजना सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। इस योजना के माध्यम से आवंटित खाद्यान्न 35 किलोग्राम चावल और गेहूं जो था, तो किस हिसाब से था, अगर टोटल खाद्यान्न जो 35 किलोग्राम, गेहूं 3 रुपए, जो 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं, मतलब चावल और गेहूं टोटल खाद्यान्न 35 किलोग्राम। तो जो गेहूं का था, जो चावल का था वो 3 रुपए के हिसाब से था, और 1 किलोग्राम 3 रुपए का, और गेहूं का जो है 1 किलोग्राम कितना, 2 रुपए का था। ओके, शुरुआत में इसको 25 किलोग्राम था, तो रेट भी उसी हिसाब से थे। 2002 में से बढ़ा के 35 किलोग्राम कर दिया गया था। पहले 25 किलोग्राम, 2002 में इसे बढ़ा के 35 किलोग्राम कर दिया गया था। ओके, तो अब देखिए दूसरा 135 नंबर का जो क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए। तो पहले अंत्योदय, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है, इस वजह से मैंने दोनों एक साथ रखे। एक अंत्योदय अन्न योजना है जो कि 25 दिसंबर 2000 की है, और एक है आपकी अन्नपूर्णा योजना। ओके, तो वृद्ध व गरीब लोगों जो कि 65 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए, वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। अन्नपूर्णा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत को पूरा करना है, जिन्हें पात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। किससे, राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना उसके तहत लाभ नहीं मिला है। इसे 2001 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ओके, अभी आपने देखा कि जो हमारी अंत्योदय वाली योजना थी वो जो है केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा। ओके, क्योंकि इसमें राशन जो है वो उसकी वितरण की बात कर रहा था, और वो भी दिसंबर 2000 की थी। ये भी 2000 की ही, ये 2001 की है। ओके, तो ये जो है, इसमें क्या बोला गया है कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला, 2000 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राज्य स्तर पर राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन के जिम्मेदार है। मतलब वो तो राज्य स्तर पर, जैसे राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो गया, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटावा परियोजना का संबंध किससे है। तो इटावा परियोजना का संबंध किससे, ग्रामीण विकास से है।
योजना जो है ग्रामीण विकास में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इटावा जिले के 64 गाँव में वर्ष 1948 में शुरू की गई थी। बाद में 1956 में 366 गाँव में इसका विस्तार किया गया। ओके 1948 में मतलब ये योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है। कौन सी? इटावा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। उपरोक्त सभी। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तीनों में नहीं है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय जो स्वशासन की प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संशोधन में संविधान के द्वारा 16 अनुच्छेद और भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम, अब यहाँ पढ़ने वाला है, 243 के एम के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कुछ ऐसे क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। तो कौन से? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर। ओके, प्रणाली के 3 स्तर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति, या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन तीनों में। तो अशोक मेहता समिति का मॉडल कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तीनों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के प्रति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। कोई भी ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए गठित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो निर्वाचन अभिकर्ता जो है निर्वाचन का जो उम्मीदवार है, तो निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जो उसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देता है। तो निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन के उम्मीदवार के द्वारा। ओके, तो ये आज आपके टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज जो चल रही है उसके ये 10 क्वेश्चन रहे। कैसे लगे आप लोग इसे कमेंट में बताइए। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वैसे फ़िलहाल आज के क्वेश्चन नॉर्मल से ही क्वेश्चन थे, उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं रखे थे। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हो।